दोस्तों, मैं दीपक टेलर आपका माइंडफुलनेस सेशन पार्ट 4 में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम एक छोटी सी कहानी देखेंगे और एक एक्सरसाइज देखेंगे। कहानी बंदर और पांडा की है। एक दिन एक बंदर घूम रहा था और उसने देखा कि एक पांडा मुस्कुराता है और बहुत खुशी में है। बंदर सोचता है, अरे ये पांडा कैसे इतना खुश है, चलो उसे जाके पूछते हैं। वो पांडा की ओर जाता है और पांडा को पूछता है, अरे पांडा, तुम इतना खुश कैसे रहते हो? पांडा ने कहा, मैं काम करता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। इस पर बंदर ने सोचा और जवाब दिया, अरे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं भी तो ये सब कुछ करता हूँ, मैं भी काम करता हूँ, खेलता हूँ, खाता हूँ और सोता हूँ। तो पांडा हंसा और बोला, अरे भाई बंदर, जब मैं काम करता हूँ तो मैं केवल काम ही करता हूँ, और जब मैं खेलता हूँ तो मैं केवल खेलता ही हूँ, और जब मैं खाता हूँ तब मैं केवल खाता ही हूँ, और जब मैं सोता हूँ तो केवल नींद आती है मुझे। और तुम क्या करते हो? इस पर बंदर ने सोचा और बाद में कहा, अरे हाँ भाई, जब मैं काम करता हूँ मैं खेलने के बारे में सोचता हूँ, और जब मैं खेलता हूँ मैं खाने के बारे में सोचता हूँ, और जब मैं खाता हूँ तो मैं सोने के बारे में सोचता हूँ, और जब मैं सोता हूँ तब काम के बारे में सोचता हूँ। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपको आइडिया आ गया होगा कि हमें पांडा की तरह रहना है, ना कि बंदर की तरह। क्योंकि ज़्यादातर समय हमारा मन बंदर की तरह इधर उधर भटकते रहता है। तो जब भी हम जो भी कार्य करते हैं, हमें उसी कार्य में अपना ध्यान, फोकस, अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन पूरा लगाना चाहिए। तो हम माइंडफुलनेस की स्थिति में रहेंगे। ये छोटी सी कहानी इसलिए बताई कि ये तो सिर्फ बंदर और पांडा का एक एग्जाम्पल लेके कहा है, लेकिन अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये अक्सर होते रहता है। तो कोशिश कीजिए कि आप जब भी कुछ भी कार्य करते हैं, आप 100% अवेयर है और वही कार्य करें, ना कि आपका मन इधर उधर भटके। हम और एक एक्सरसाइज करते हैं। दोस्तों, हमारे घर में, ऑफिस में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो हमारे पास होती है, पर हम अधिकतर समय उसे यूज़ नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते। हो सकता है आपने काफ़ी महीनों तक उसे इस्तेमाल नहीं किया हो। तो दोस्तों, हमें आज एक्सरसाइज इस एंगल से करनी है। तो पहले हमें अपने घर में, अपने दफ्तर में हर वो चीज़ को आइडेंटिफाई करना है जो हमने पिछले 2 महीने में यूज़ नहीं किया है। हो सकता है वो कोई दराज हो, कोई गैजेट हो, कोई कपड़े हो, कोई किताबें हो, या अन्य कोई वस्तुएं हो। तो दोस्तों, एक बार आपने ये सब चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिया जो आपने पिछले 2 महीने में यूज़ ही नहीं किया है, तो हमें क्या करना है कि इन चीज़ों को फिर से निकाल कर साफ करना है, अच्छी तरह से क्लीन करना है और उसे रीअरेंज करना है। हमें इन चीज़ों को
फिर से निकाल कर साफ करना है और उसे रीअरेंज करना है। और मुझे पूरा यकीन है कि जब हम रीअरेंज करेंगे तो नई व्यवस्था अरेंजमेंट की पहले से काफ़ी बेहतर होगी। ये हमेशा होता है, हर किसी के साथ होता है। और इस प्रक्रिया को आपको दोहराना है हर 2 महीने। ये प्रक्रिया करने में हमें ये फ़ायदा होता है कि हम जब ये प्रक्रिया करते हैं तब हम जागरूक होते हैं, इसलिए हमारा मन इधर उधर भटकता नहीं है। हम ऑब्जर्वेंट होते हैं, हम फोकस्ड होते हैं और हम माइंडफुलनेस की स्थिति में होते हैं। ये एक्सरसाइज सिर्फ साफ सफाई की नहीं है, इसके और भी कई अनेक फ़ायदे हैं। जब हम किसी भी वस्तु को क्लीन करते हैं, साफ करते हैं और रीअरेंज करते हैं तो उसमें एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसके कारण एनर्जी लेवल घर का या ऑफिस का बढ़ जाता है। दूसरा फ़ायदा यह हो सकता है कि इस प्रक्रिया के दौरान या इस एक्सरसाइज के दौरान हो सकता है कि आपकी कोई पुरानी चीज़ जो खोई हुई हो या मिसप्लेस कर दी हो वो आपको मिल जाए। और जब आपको ऐसी चीज़ें मिल जाए तो आप सोचिए आपकी खुशी का लेवल क्या होगा। दोस्तों, और एक इसका फ़ायदा इस तरह से हम एनालॉजी में दे सकते हैं कि समझो आपके फ्रिज में एक कोई छोटी सी वस्तु जो ख़राब हो गई है, स्पॉइल हो चुकी है, तो पूरा का पूरा फ्रिज में वो बदबू फैल जाती है। तो इसी तरह से जब हम पूरे घर में या दफ्तर में कोई कोना जो हमने पहले आइडेंटिफाई किया, जो यूज़ ही नहीं हुआ था 2-2, 3-3 महीने तक, तो वहाँ नेगेटिव एनर्जी रहती है। तो जब हम वैसे कोने को हम क्लियर करते हैं तो पूरा का पूरा घर एनर्जी से भर जाता है, नई ऊर्जा उत्पन्न होती है और हमारा घर का माहौल बदल जाता है। दोस्तों, ये एक्सरसाइज कीजिए और अपना अनुभव मुझे शेयर कीजिए। तो अब अपना आज का सत्र यहीं पर समाप्त करते हैं। अपना और परिवार का ख्याल रखें, घर पर सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। मेरी आपसे एक विनती है कि माइंडफुलनेस एक्सरसाइज का अभ्यास कीजिए, जीवन के सौंदर्य का आनंद लीजिए जो कि कुदरत की सबसे बड़ी देन है। अच्छा, फिर मिलने के वादे के साथ बाय बाय। टिल देन, टेक केयर, सी यू अगेन वेरी सून।